एसिडिफाइंग एजेंट, एसिडिफाइंग एजेंट्स जो रहते हैं वो क्या करते हैं, एसिड्स को बैलेंस करने के लिए। ड्रग्स एजेंट्स व्हिच आर यूज्ड टू इंक्रीज मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड गैस्ट्रिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। ड्रग्स और एजेंट व्हिच आर यूज्ड टू इंक्रीज द मेटाबॉलिक एसिडोसिस, used to increase metabolic acidosis, used to increase metabolic acidosis and gastric hydrochloric acid, and gastric hydrochloric acid, ठीक है। तो ये ड्रग्स मेटाबॉलिक एसिडोसिस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स काम है, इनको क्या एसिडिफाइंग रिएजेंट और एसिडिफायर्स कहते हैं। एसिडिफाइंग एजेंट्स कैन बी यूज्ड टू ट्रीट अल्कोहल डायरिया, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स भी कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा ये जो आपका स्टोमक है, ठीक है, स्टोमक में क्या है कि यहाँ पे आपके गैस्ट्रिक एजेंट्स प्रेजेंट रहते हैं, गैस्ट्रिक एजेंट्स प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। इन एजेंट्स को बैलेंस करने के लिए इसमें एंजाइम्स भी होते हैं और कुछ गैस्ट्रिक एजेंट्स भी प्रेजेंट रहते हैं, पेप्सिन हो गया, डायप्सिन हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया। तो यहाँ पे कुछ भी रिएक्शंस होती है तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा गैस्ट्रिक एसिड्स का, तो इसको बैलेंस करने के लिए अपन गैस्ट्रिक ये पेशेंट्स को क्या देंगे, गैस्ट्रिफाइंग एजेंट्स देंगे। तो इसमें आपका एक क्लोरहाइड्रेट क्या होता है कि दो रीजन से हो सकता है, या तो क्या होगा कि आपका यहाँ से एसिड सिक्रेशन क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेशन, आपके जो भोजन को पचाने के लिए एंजाइम जरूरी होता है एसिड, वो क्या है कि या तो डिवॉइड हो जाएगा या स्टिमुलेट हो जाएगा हिस्टामिन फॉस्फेट के साथ। तो क्या होगा उस कंडीशन में आपको एक क्लोरहाइड्रेट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और उसका इस टाइप्स के लिए अपन जो गैस्ट्रिक एजेंट्स काम में लेते हैं, गैस्ट्रिक एसिडिफायर हो गया आपका, यूरेनडी एसिडिफायर और सिस्टमिक एसिडिफायर, तीन तरह के अपन एसिडिफायर्स काम में लेते हैं। तो गैस्ट्रिक एजेंट्स में अपन थ्री टाइप्स के वी आर यूजिंग टू मैनेजमेंट ऑफ दिस गैस्ट्रिक एग्लोरहाइड्रिया। तो उसमें आपका जो फर्स्ट जो आता है गैस्ट्रिक एसिडिफायर, ठीक है। गैस्ट्रिक एसिडिफायर्स क्या होते हैं, these are drugs which are used to restore temporarily the acidity of stomach in patients suffering from achlorhydria or hydrochloride। नेक्स्ट जो आपका है यूरिनरी एसिडिफायर, जिनको पेशाब में जलन होती है ना, पेशाब में दिक्कत आती है, उनके लिए यूरिनरी एसिडिफायर नॉर्मली प्रेफरेंस में दिया जाता है। These drugs are used to render acidic urine to enable treatment some types of urinary tract disorder। यूरिनरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर होगा उनके लिए अपन ये काम में लेंगे। नेक्स्ट जो अपना आएगा सिस्टेमिक एसिडिफायर, सिस्टेमिक एसिडिफायर, सिस्टेमिक एसिडिफायर्स क्या होते हैं, these are the drugs which are able to neutralize the alkaline body fluids particularly blood in patients who are suffering from systemic alkalosis। Acids are used in pharmaceutical aids in preparation, laboratory quality control। तो उसमें जो आपका फर्स्ट जो आता है वो है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्योंकि यहाँ पे अपना हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही बैलेंस नहीं हो रहा है ना, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या है कि एक्लोरहाइड्रिया हो रहा है पेशेंट को, एक्लोरहाइड्रिया किससे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से ही अपन बैलेंस कर सकते हैं। तो उसमें म्यूराटिक एसिड्स होगा, स्पिरिटिक, जो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बैलेंस करेगा। ये कलरलेस होगा, फोमिंग लिक्विड का काम करेगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज कॉमनली नेम्ड एज स्पिरिट ऑफ द सॉल्ट। इट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपेयर्ड डिस्टिंग्विशन सी सॉल्ट सल्फ्यूरिक एसिड। इसका अपन प्रिपरेशंस कैसे करेंगे, सोडियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड में कैसे बनाएंगे। तो जैसे आपके NaCl सोडियम क्लोराइड का एक मॉलिक्यूल आया, ठीक है, एक मॉलिक्यूल आपका सोडियम क्लोराइड का आपके साथ में आया, उसके बाद में आप क्या करोगे, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड मिक्स करोगे, ठीक है, H2SO4 आपने मिक्स किया। H2SO4 मिक्स करने के बाद में क्या होगा, सोडियम बाइसल्फाइड आपका एक मॉलिक्यूल बनेगा, सोडियम बाइसल्फाइड, और एक मॉलिक्यूल आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पे सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह से ये सोडियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट के साथ में भी ये एक मॉलिक्यूल अपना फ्री कर देगा। तो ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, अमोनिया के साथ में रिएक्ट कर सकता है, कलरलेस भी होता है।
तो उसके बाद में इसका जो टेम्परेचर जो रहता है, ये एजेंट्स क्या करते हैं, बाइकार्बोनेट्स के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। इसकी फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन में हाइड्रोक्लोरिक एसिड मार्केट में प्रेजेंट रहते हैं और इसको ना 30 डिग्री टेम्परेचर पे अपने को प्रोटेक्ट स्टोर करते हैं, 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे। ठीक है, उससे ज्यादा होगा तो प्रोडक्ट डिग्रेडेड होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आप इसको फार्मास्यूटिकल एड्स में भी काम में लेते हैं, फार्मास्यूटिकल एड्स में भी अपन काम में लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में ये क्या है कि आपका एसिडिफाइंग एजेंट्स है, जो कि गैस्ट्रिक एसिडिफायर या हाइड्रोक्लोरिक एसिड जूस जो लो करता है। ये एक्सटर्नल यूज है सॉल्वेंट कैटालाइज्ड और बेसिक फार्मास्यूटिकल एज एसिडिफायर्स में अपन इसको यूज में लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट्स है तो यू कैन आस्क अस।